नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। उत्तरकाशी से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन टनल के टूटने की खबर है। आपको बता दें कि इसके अंदर 50 से 60 मजदूर टनल के अंदर फंसे होने की सूचना मिली है। सिलक्यारा से पोलगांव के बीच टनल बन रही है। ऑल वेदर रोड के तहत इस टनल को बनाया जा रहा है। बलबीर परमार इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। बलबीर, क्या स्थिति है वहां पर? अभी कितने मजदूर अंदर फंसे हो सकते हैं और क्या जानकारी खबर पर? बिल्कुल, जो सूचना आई है ये बताया जा रहा है कि नाइट शिफ्ट में ये सभी मजदूर कार्य के दौरान अंदर गए थे और इसी दौरान 100 से 150 मीटर जो टनल के अंदर ऊपर से भूधसाव हुआ और टूट गई, जिसके कारण जो ये मजदूर है फंसे हुए हैं। और इस समय जो एसपी उत्तरकाशी हो मौके के लिए रवाना हुए हैं और साथ में जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट पे अपने आप को रखा हुआ है, क्योंकि 50 से 60 की संख्या बताई जा रही है कि मजदूर अंदर हो सकते हैं। हमने NHIDCL के अधिकारियों से वार्ता करने की कोशिश की, पर उन्होंने फोन नहीं उठाए। सही जानकारी अभी तक निकल के नहीं आ रही है। पर जिस तरह से सूचनाएं मिल रही है और एम्बुलेंसों को जिस तरह से अलर्ट पे रखा गया है, उससे कह सकते हैं कि एक बड़ी त्रासदी भी अंदर घट सकती है। क्योंकि अंदर क्या हुआ है, कितने लोग, कितने मजदूर अंदर है और कितने फंसे हुए, ये एग्जैक्ट जानकारी अब तक नहीं है। और क्या उनके साथ घटा है, क्योंकि वहां पे एक JCB मशीन से मलबा निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको फिलहाल रोकना चाहूंगी। अर्पण यदुवंशी जी SP हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे थोड़ी सी जानकारी और अपडेट ले लेते हैं। अर्पण जी, स्वागत न्यूज़ 18 पर आपका। लेकिन वाकई एक बुरी खबर, दीपावली के दिन हादसा हुआ है। जो ऑल वेदर रोड के तहत टनल बनाई जा रही थी वो टूटी है। क्या जानकारी अभी तक आपको मिल पाई है? देखिए, अभी तक जो जानकारी के अनुसार जो है, मैं अभी यहाँ पे मौके पर पहुंच गया हूँ। तो कुछ ऐसा, जो GM से बात हुई है यहाँ पे NHIDCL की, तो उनका कहना यह है कि कुछ 50 मजदूर जो है काम कर रहे थे और सुबह सुबह तड़के की घटना है, जब ये जो 50 मीटर का जो स्टार्टिंग का जो टनल का हिस्सा है, जो ऊपर का प्रोजेक्शन है, वो गिर गया है। तो जो अंदर जो मजदूर थे, 50 लोग बता रहे हैं लगभग, वो अंदर फंस गए हैं। बट जो है अभी कैजुअलिटी ऐसी कोई सूचना नहीं है। GM भी ये बोल रहे हैं कि अंदर इनफ ऑक्सीजन है। और अभी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे, हमने एक पाइप और अंदर करवा दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली, और जो 90% मैं पुष्टि नहीं कर सकता इसकी कि क्या है अंदर। अर्पण जी, कितनी किलोमीटर लंबी थी ये टनल जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं? क्या बीच का कोई हिस्सा टूट कर गिर गया है जिसके उधर ये लोग फंसे हैं? देखिए, टनल का कुछ 4.9 किलोमीटर टनल है, बट ये जो है ऐसा जो सूचना जो आ रही है, पूरी टनल नहीं टूटी है। स्टार्टिंग का जो हिस्सा है, जो स्टार्टिंग का जो 50 मीटर का प्रोजेक्शन जो है ऊपर से, वही जो गिरा है। बाकी अंदर टनल में कोई नुकसान नहीं हुआ है। हम जल्दी से जल्दी जो वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन और जो हमारे पुलिस के जवान हैं और SDRF NDRF वो वहाँ पे मलबा साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली सबको सकुशल सेफली बचा लिया जाएगा। बिल्कुल, यही हम भी उम्मीद करते हैं। और साथ ही जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, हमारे सहयोगी अभी ये भी बता रहे थे कि एम्बुलेंस को भी अलर्ट पर रखा गया है, जिला प्रशासन को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि कोई ऐसी समस्या ना हो। जी बिल्कुल, सभी जो एजेंसीज हैं आपसी कोऑर्डिनेशन में हैं और सभी को अलर्ट पे रखा गया है। बट अभी ऐसी कोई कैजुअलिटी की ऐसी कोई सूचना नहीं है और सब कुछ सेफली बचा लिया जाएगा। हम लोग यहाँ पे आ गए, ऑक्सीजन भी है वहाँ पे, जो बात हो रही है ऐसी ऑक्सीजन के अंदर कमी नहीं है। जी अर्पण जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और जानकारी जो आपको मिली है वो हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बलबीर परमार। बलबीर, जैसा कि अभी SP साहब ने भी बताया कि पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि अगर लोग फंसे हुए हैं अंदर तो उन्हें निकाल लिया जाए। और टनल पूरी नहीं टूटी है, टनल का कोई हिस्सा मजदूरों पर नहीं गिरा है, वो सिर्फ आगे का हिस्सा थोड़ा सा टूटा है, जो जानकारी मिली। बिल्कुल, ये SP उत्तरकाशी का ने बताया है, क्योंकि उनके पास एग्जैक्ट सूचना है। अधिकारियों के टच में NHIDCL के वो है। हमने भी संपर्क करने की उनसे कोशिश की, पर फोन नहीं उठाया उन्होंने। इस समय जो अपडेट है कि सभी टीमें वहां पे पहुंच चुकी है। जो मशीनें हैं उससे जो शुरू का जो बताया जा रहा है कि 50 मीटर पे ही 50 मीटर हिस्सा टूटा है, तो उसको बलबीर, ये टनल दूसरी तरफ कहाँ जाकर निकलती है, जहां जिस तरफ से निकाला जा सकता है मजदूरों को? क्योंकि अगर इस तरफ का हिस्सा टूट कर गिर गया है तो दूसरी तरफ से निकाला जा सकता है मजदूरों को।
बिल्कुल ये अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इस तरफ का हिस्सा टूटा तो इसी तरफ से निकाला जाएगा, क्योंकि ये निर्माणाधीन टनल है और उत्तराखंड की ऑल वेदर के तहत सबसे लंबी टनल है और 4.5 किलोमीटर इसने बनना है। तो 4 किलोमीटर पे काम हो चुका है और अभी भी जो बताया जा रहा है कि 300 से 400 मीटर पे और टनल बननी बाकी है। पहाड़ को काट के टनल को बनाया जाएगा, उसी के बाद ही आर पार जो टनल है वो सिलक्यारा से पोल गांव के लिए निकलेगी, जो काफी सुगम होगी यात्रा के लिए। पर इस बीच में जिस तरह से ये सूचना आई है कि मजदूर फंस गए, तो अब उनको सेफली बाहर निकालना बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बड़ा चैलेंज है और इसी ओर से अब निकालना होगा, यानी कि वो मलबा पूरा हटाना होगा, उसके बाद मजदूरों को निकाला जा सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे जो टनल की स्थिति है वो जो बताया जा रहा है कि जो सिलक्यारा की साइड से 50 मीटर आगे पे ही टनल टूटी है। तो जब यहाँ से पूरा मलबा बाहर निकाल लिया जाएगा तभी जो मजदूर है 50 के करीब मजदूर बचाए जा रहे हैं, अंदर फंसे हुए हैं। ऑक्सीजन की भी पूरी व्यवस्था एसपी उत्तरकाशी ने बताया कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, तो चिंता की बात नहीं है। सिर्फ यह है कि अगर जब वो टनल टूटी होगी उस समय कोई उसकी चपेट में ना आए, ये देखना होगा। तो सेफली कोशिश की जा रही है कि जो मलबा हटा के जो मजदूर अंदर है, 50 के लगभग मजदूर है, सुबह उन्होंने वापस लौटना था और सुबह की ये घटना है। तो अब बिल्कुल बलबीर, और मजदूरों की अगर हम बात करें, आमतौर पर क्या होता है जब भी पहाड़ी इलाकों में इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं तो दूसरे राज्यों से भी मजदूरों को बुलाया जाता है, दूसरे राज्यों से भी मजदूर आकर रोजगार की तलाश में आते हैं और यहाँ पर रहकर काम करते हैं। तो ये जो मजदूर थे 50 से 60, क्या ये मानकर चला जाए कि ये भी दूर दूर के रहने वाले थे और यहाँ पर उनके परिवार वाले भी नहीं होंगे? तो जाहिर सी बात है ऐसे में क्या उनके परिवार वालों को भी सूचित किया जाएगा? बिल्कुल, ये जो मजदूर है ये सभी अन्य राज्यों से यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। NHI डीशेल के ये जो कंपनी है नवयुग कंस्ट्रक्शन, उसको काम दिया हुआ है, उसके ये मजदूर है। तो ये जगह जगह से आए हैं और जिस तरह से दिवाली है आज, और तो घर वाले भी इनके फोन ट्राई कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का भी ये प्रयास रहेगा कि इनके परिवार वालों को सूचना देना कौन कौन लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। फिलहाल कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी मलबा हटा के वहां पे जो मजदूर है बड़ी संख्या में जो फंसे हुए हैं उनको निकालना एक बड़ा चैलेंज है। और जो टीमें हैं, जो जिला प्रशासन हो, आपदा प्रबंधन की टीमें, SDRF NDRF सब वहां पे पहुंची हुई है। तो कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द मलबा हटा के अंदर स्थिति क्या है उसको साफ स्थिति तभी होगी कि अंदर किस तरह की स्थिति है। फिलहाल जो ये मलबा है ये जब हट जाएगा तभी जो मजदूर वहां है अंदर फंसे हुए उनको निकाला जाएगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है और कोशिश की जा रही है कि सेफली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए। मौके पर कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे हुए हैं, एक बार फिर से बताइएगा बलबीर। बिल्कुल, इस समय जो जिला जो उत्तरकाशी में अधिकारी सभी छुट्टी पे चले गए थे। जिलाधिकारी भी बाहर है, अपर जिलाधिकारी मौके के लिए रवाना हुए हैं। खुद एसपी उत्तरकाशी जिले में मौजूद थे, तो वो भी जैसी सूचना मिली तो तुरंत वहां पे पहुंच गए। और बाकी भी जो अधिकारी है उनको भी सूचना कर दी गई है। तो अभी तक सिर्फ एसपी उत्तरकाशी ही पहुंचे हैं और जो SDRF है वो मौके पे पहुंची है। आपदा प्रबंधन भी मौके के लिए रवाना हुआ है। तो जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिनके जिम्मेदारी है कि इस तरह की जब कंडीशन आती है तो किस तरह से उसको सॉल्यूशन करना है उसका, तो ये देखने वाली बात होगी। तो चलिए बलबीर, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार खबर को लेकर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।